हाय एवरीवन, मैं उज्जू सर। आज फिर आपके सामने एक नया टॉपिक जो हमने पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था उसके न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली अपडेट मिलते रहे और नए नए वीडियो मिलते रहे और मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ जो मैं चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो जो चीज़ समझ में आ रही है। ओके, तो मैंने आपको इसको फंडामेंटल फॉर्मूला बताया था कि जब भी हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, दो फॉर्मूला हमने देखे थे W बाय Q और एक फॉर्मूला हमने देखा था VA। अगर मान लीजिए कि A पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा है तो VA माइनस VB लिखेंगे, या B पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा है तो VB माइनस VA इक्वल हो जाएगा W अपॉन Q। ओके, इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी 4 कूलम ऑफ चार्ज। Q की वैल्यू यहाँ पे कितनी रखी है 4 कूलम, कितनी रखी है 4 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 100 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 120 वोल्ट। मतलब A पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 100 वोल्ट दे रखा है, B पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 120 दे रखा है, 120 वोल्ट दे रखा है। तो वर्क डन कितना होगा वो हमें यहाँ पे निकालना है। वर्क डन का फॉर्मूला देखिए ये रहा VB माइनस VA इक्वल टू W अपॉन Q। तो W बराबर हो जाएगा VB माइनस VA इंटू Q। तो ये हो गया 120 माइनस 100 और Q की वैल्यू कितनी है 4। तो ये 20 आ जाएगा, 20 इंटू 4 करेंगे तो आ जाएगा 80 जूल। वर्क डन की वैल्यू क्या आ गई 80 जूल। ओके, 80 जूल वर्क डन हमें करना पड़ेगा जब हम 4 कूलम चार्ज को 100 वोल्ट पोटेंशियल से 120 वोल्ट पोटेंशियल वाले पॉइंट तक ले जाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देख लीजिए, again one more question, calculate the electric potential when 24 joule work is required to carry 2 coulomb charge. Okay, 24 जूल वर्क हमें लग रहा है जब हम 2 कूलम चार्ज को ले जा रहे हैं। तो कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे देखो क्या क्या दिया हुआ है, वर्क कितना दिया हुआ है 24 जूल। चार्ज की वैल्यू आपको दे रखी है, चार्ज की वैल्यू 2 कूलम। हमें निकालना है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो नहीं पता है। फॉर्मूला V इक्वल टू W बाय Q। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 और Q कितना है 2, ये आ जाएगा 12 वोल्ट। ओके, तो हमारा आंसर क्या रहेगा 12 वोल्ट। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोनों टॉपिक से मैंने आपको एक दोनों क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है।